बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आप एक मिनट के लिए इमेजिन कीजिए कि अगर ईरान में गद्दारियाँ ना होती तो आज ईरान इजराइल का क्या हशर करता और वो कितना खुलकर खेलता। इस वक्त जो स्टोरी सामने आई है वो अब तक की सबसे बड़ी स्टोरी है और जो ऑडियो लीक हुई है उसने भी तहलका मचा दिया है। अब ज़रा आप दिल थाम के सुनिएगा कि सिनेरियो क्या हुआ है। सिनेरियो ये हुआ है कि ईरान के अंदर से जब गद्दारी हुई, जर्नैलों को मार दिया गया, आर्मी चीफ को मार दिया गया, एयर चीफ को मार दिया गया और बाकियों को मार दिया गया और उसके बाद न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया गया। तो आपको पता है उसको क्या सूरत हाल हुई थी? आयतुल्ला को मारना चाह रहे थे। इजराइल के मोसाद के एजेंट्स ने पर्शियन में, इमेजिन कीजिए कि उन्होंने फारसी में, चूंकि वहां पर सारी फारसी बोली जाती है, पर्शियन में बातचीत की ईरान के बाकी जर्नैलों से। सुनिएगा जरा ये क्या हुआ है। और उनको कहा कि आपके पास सिर्फ 12 घंटे हैं, हम आपकी शारक से भी ज्यादा करीब है। और कहा कि देखो तुम्हारा आर्मी चीफ मार दिया, एयर चीफ मार दिया, ये मार दिया, वो मार दिया, आयतुल्ला को मारने जा रहे हैं, सब मारने वाले, ईरान मुकम्मल तौर पर हम तबाह करने वाले हैं। तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि गोली खानी है, जो हम कह रहे हैं वो करना है। तो उसने जर्नैल ने पूछा क्या करना है। उसने कहा इमीडिएटली वीडियो भेजो, क्योंकि हम रिजीम चेंज ऑपरेशन करने वाले हैं ईरान में, आयतुल्ला का तख्ता उलटने वाले हैं, उसको भी मारने वाले हैं, हम सब तक पहुंच गए हैं और अगला नंबर अब तुम्हारा और बाकी सबका है। तो उसने कहा कि तुम इमीडिएटली अभी एक वीडियो बनाओ और वीडियो बनाकर भेजो मुझे। और उस वीडियो को बनाने के बाद टेलीग्राम पर इस जगह पर, इस नंबर पर, यानी तुमने भेजना है टेलीग्राम पर। उसको एड्रेस बताया और कहा उस वीडियो में बताओ कि तुम आयतुल्ला अली खामनाई और इस पूरे रजीम से बगावत का ऐलान करते हो और उसके बाद ये सारे का सारा मामला, नहीं तो यहाँ तुम्हारी बीवी है, यहाँ तुम्हारा बच्चा है, हमें पता तुम यहाँ पर इस वक्त मौजूद हो, ये कपड़े तुमने पहने हैं, यहाँ पर ये काम कर रहे हो, इस अंडरग्राउंड में हो, यहाँ पर हो, तमाम चीज़ें हम तुम्हें उड़ाने के लिए जा रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा हम तुम्हारे सामने हैं इस वक्त, तुम निकलोगे तो हम तुम्हें उड़ा देंगे और हम तुम्हारी शारक से भी ज़्यादा करीब हैं। सो अब तुम्हारे पास रास्ता है कि या तो वीडियो बना दो या फिर मरने के लिए अगले चंद घंटों के अंदर तैयार हो, जो सिर्फ 12 घंटों का टाइम है। अब आप इमेजिन करें ज़रा कि इस तरह इन्होंने ईरान के अंदर काम किया। और इन्होंने खाली ऐसा नहीं किया, इन्होंने ईरान के जो टॉप लेवल के इलीट फोर्सेस थी, जिनके हिसार में आयतुल्ला अली खामनाई थे, उनको बातचीत की, उनको कॉल्स की और उनको कहा कि आयतुल्ला की लोकेशन दो और सब कुछ दो। और सोचिए क्या इन्होंने यहाँ तक नहीं कहा होगा कि आयतुल्ला को मार दो, नहीं तो हम तुम्हारी बीवी को मारने लगे, तुम्हारे बच्चे को मारने लगे, हम यहाँ पर खड़े हैं, हमने इतने जर्नैलों को मार दिए, देखो न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया, जाओ न्यूज़ लगाओ किस किस को मार दिया, ये देखो हमने अटैक कर दिया है। तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि आयतुल्ला को मार दो और उसके बाद हमने तुम्हें नहीं छोड़ना। अब आप एक मिनट के लिए इमेजिन करें कि इस सारी सूरत हाल में क्या बाकी जो जर्नैल इन्होंने मारे हैं, सबको मारा है किसी के अपार्टमेंट में। सोचे इन्होंने कहाँ कहाँ से अंदर लोगों को धमकियां देकर, गद्दारियां सब कर के उन्होंने किया। एक चीज में इजराइल बुरी तरह नाकाम हुआ है और ये बात उनसे हजम नहीं हो पा रही। ईरान के सुप्रीम लीडर को नहीं मार पाए और ईरान में वो रिजीम चेंज ऑपरेशन नहीं कर पाए। तो इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने आखिरी दम तक जर्नैलों को कहा। असल मसला ये हुआ है, देखिए इस वक्त सारी सूरत हाल को आप एक जगह छोड़ दें कि ईरान ने कतर से कॉल की, उनसे कहा कि देखिए हम ये नहीं चाहते थे, आप हमारे भाई, आपने हमारा साथ दिया, ये जो हमने हमला किया था ये आप पर नहीं था, हम अमेरिका पर हमला करना चाहते थे, जो भी था दिखावा था, सिंबॉलिक था, उन्होंने अटैक कर दिया, सारी चीज़ें हो गई, इजराइल पर भी अटैक कर दी, जो भी होना था वो हो गया। लेकिन आप एक बात समझे कि ईरान डटा रहा और लड़ाई करता रहा, अंदर गद्दारी कितनी मौजूद है। अब सोचो जर्नैलों के नाम, उनके नंबर, उनकी लोकेशंस वो किसने दी, ये किसको पता थी? सिक्योरिटी वालों के अलावा तो नहीं पता चल। अब आपको समझ आए कि इस्माइल हानिया मिलिट्री कंपाउंड में मौजूद था, उसको उड़ा दिया, उसके कमरे के अंदर एसी खराब हो गया था लास्ट टाइम पर, आखिरी मोमेंट्स में एसी खराब हो गया था, ये आप समझिए। आखिरी मोमेंट्स में जब एसी खराब हो गया था तो ऐसा नहीं हुआ कि उसको रूम शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि वहां पर इन्होंने बारूदी डिवाइस रखी हुई थी जो फट गई थी। उन्होंने इमीडिएटली बंदा बुलाया,
रिपेयर करवाया, घंटे डेढ़ के अंदर ही उसको वहां पर शिफ्ट किया। तो इसका मतलब है कि जिस बंदे को बुलाया, जिसने बुलाया, ये लोग क्या शामिल नहीं थे? चले जिसको एसी ठीक करवाया, जो भी सूरत हाल हुई, आप यहां से तो अंदाजा कह सकते कि उसको शायद ना बताओ, लेकिन जिसने इस्माइल हानिया को किसी और रूम में शिफ्ट ना होने दिया, जिसने वहां पर ईंट के नीचे बारूद और उसके अंदर बारूद रखा हुआ था कई महीनों का, और उसके बेडरूम के नीचे इस्माइल हानिया जब भी आते थे वहां पर रहते, कौन उनको ठहराता था वहां पर, किसने रूम अलॉट किया था? अब आपको समझ आई है कि ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रेसी के साथ क्या हुआ, ईरान के पीछे फॉरेन मिनिस्टर के साथ क्या हुआ। पहले ये मारते हैं और बाद में दूसरे जर्नैलों को, टॉप पर्सनालिटी को कहते हैं काम करो। अब एक मिनट के लिए बात समझिए, सबसे अहम, अभी तक ईरान के किसी जर्नैल की वीडियो सामने नहीं, लेकिन इसकी ऑडियो सामने आ गई है, किसी की वीडियो सामने नहीं। इसका मतलब है कि वो जितने जर्नैल थे ईरान के अंदर या टॉप लेवल के जिनको ये धमकियां दी हैं, उन्होंने शायद डट गए हैं, वो बाजी ले गए कि भाई ठीक है, अगर तुमने मारना तो मार दो, अगर मौत आई है तो आ जाएगी, हम बगावत नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे आखिरी हद तक। वरना आप इमेजिन करें एक मिनट के लिए कि अगर उनकी वीडियोस होती है, रिलीज कर देते सबको और क्या देते। अब ये खबर जो आई है वो जाहिर सी बात है जब रिलीज नहीं हुई तब आई है ना। तो अब जब उन्होंने सारे का सारा काम किया, जब सारी की सारी डेवलपमेंट सामने आई, तो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर तबाही हुई होगी, क्या कुछ हुआ होगा जिसका आप और हम अंदाजा भी शायद ना लगा पाए। सो ये जो इस वक्त सूरत हाल है वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि इन्होंने किस लेवल तक हाथ रखे थे अपने। असल में बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखिए ना, ईरान पर इतने हमले हुए हैं, तो ईरान ने हमले भी किए हैं, लेकिन ईरान के साइंटिस्ट मरे, आर्मी चीफ मरे, ये वो सब कुछ मरा, तो ईरान को इसराइल को जवाब देना चाहिए था। आप देखिए, एक ऑनेस्ट जो ओपिनियन होता है उसको आप समझे, रियलिटी को समझनी चाहिए। ईरान के खिलाफ पूरा वर्ल्ड है, यानी बड़ी मुस्लिम कंट्रीज नहीं पसंद करती उनको, और आप अंदाजा करें क्या उन्होंने इसराइल को पकड़ा, कुछ का 4 लाख लोग इसराइल ने मार दिए। ईरान ने तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं किया। तो इसराइल के पास ताकत है, अमेरिका है, पूरा यूरोप खड़ा है, उसके बावजूद वो अकेला लड़ा, कोई मदद करने के लिए आया ईरान की? किसी ने कहा क्या हम तुम्हें बचाने के लिए आए? बल्कि वो शायद खुश हो रहे थे, तमाशा देख रहे थे, इसको तबाह होने तो मजा आएगा। तो इस सूरत हाल के अंदर वो जितनी लड़ाई लड़ सकता था उसने लड़ी है, वो अपनी कैपेसिटी में वो लड़ सकता था जितनी उसने लड़ी है। जितने उसने न्यूक्लियर साइंटिस्ट मरवा दिए, सब मरवा दिए, इवन के एंड तक वो लड़ते रहे। आयतुल्ला को ट्रम्प ने कहा सरेंडर कर दो, अगले चंद घंटों के अंदर अंदर सरेंडर करने, तो तुम्हें मारने वाले हैं, मुझे लोकेशन पता है। अब आप ये सोचे कि अगर जिंदगी प्यारी होती है वो बंदा सरेंडर कर देता, नहीं किया उसने। वो कह रहा, उसने उसे आगे जवाब दिया तुम्हें ईरानियों का पता नहीं है, हम लड़ेंगे, आखिरी हद तक लड़ेंगे। तो वो लड़ते रहे, नुकसान हुआ उनका, आम लोगों का नुकसान हुआ, काफी सारी तबाही हुई, जो भी मामला वो आप सबके सामने। यानी तारीख में ऐसा ऑपरेशन कभी नहीं हुआ कि उन्होंने कितने लोगों को, उनके घर वालों को कहा कि हम तुम्हारी, असल में हर जगह पर डिवाइसेस लगाई हुई थी, हर जगह वो ट्रैक हो रहे थे। मसला ये है बाहर से काम हो ही नहीं सकता था। ड्रोन उड़े, अंदर से उड़ाए, तबाही की अंदर से की, बर्बादी की अंदर से की, बाहर से वो इतना हमला नहीं कर पाए। मास हुआ ये जो अमेरिका ने हमला किया, B-2 बॉम्बर्स उसके आए उड़ाने के लिए, बाकी इतना ज्यादा हमला बाहर से नहीं हुआ, जितना हमला अंदर से हुआ और जितनी गद्दारी अंदर से हुई है उसका आप और हम तसव्वुर भी शायद ना कर पाए। सो अब हालात ये बता रहे हैं कि दुनिया एक बहुत बड़ी तबाही को देखने वाली है, क्योंकि अब अगला सिनेरियो ये है कि अभी तक ये गुस्से में है, और ये बात बड़ी अहम है कि आयतुल्ला को इन्होंने अभी नहीं छोड़ना। देखिए, ईरानी सुप्रीम लीडर इस वक्त महफूज हैं, लेकिन वो कितनी देर तक महफूज है ये नहीं कुछ कहा जा सकता। याद रखिएगा, जब इन लोगों ने मौका मिलेगा मार देना उनको, और वो मारने की कोशिश करेंगे। ये आप अच्छी तरह समझ ले, ईरान जितनी तबाही कर सकता था उसने की है, उसकी कैपेसिटी जितनी थी। ये जो बातें कर रहे हैं ना ईरान को, तुमने ये नहीं किया, इनमें से पूछे किसने कोई एक मुल्क ऐसा है जो ईरान की मदद करने के लिए आया है? कोई एक मुल्क बता दे, कोई एक मुल्क। इवन के ईरान ने जब कतर पर हमला किया तो उसने क्या कहा? उसने कहा जी हमने हमला इसलिए किया है कि अड्डे आपने दिए हुए हैं अमेरिका को, यानी मुस्लिम कंट्रीज के खिलाफ अड्डे इस्तेमाल हुए। हमने कतर के खिलाफ तो कोई इकदाम किया नहीं, हमने तो अमेरिका के खिलाफ इकदाम किया है। यानी हम सब मुसलमान हैं, और मुसलमान अपने ममालिक में अमेरिका को अड्डे देते हैं, तो बताइए कि हम फिर क्या करें? सो इस तरह उन्होंने कहा कि हमने अटैक अमेरिका पर किया है, चाहे वो सिंबॉलिक था, जैसे भी था उन्होंने किया है। सो इस सूरत हाल में आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि कितने बड़े पैमाने पर इस वक्त तबाही हुई है, और अंदर तक वो घुसे हुए हैं। उनको नंबर्स पता थी, लोकेशन पता थी,
उनको ये पता था कौन कहाँ जा रहा है। आपको पता है एक ही टाइम पर सबको मारा है, एक ही दिन सबको मारा है। यानी आप ये सारे को 20-25 लोग जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, आर्मी चीफ था, एयर चीफ था, तो सारे अलग अलग जगहों पर रहते थे। सोचो किस लेवल की गद्दारी हुई है कि सबको एक ही यानी कुछ 10-15 मिनट के फासले से सबको मार दिया। तो कैसे हो सकता है 20 जगहों पर आप एक ही जगह? इसका मतलब गद्दारी अगले लेवल पर थी, सब तैयारी थी और वो अंदर तक घुसे थे। अब क्या कह सकते हैं कि आयतुल्लाह की सराउंडिंग जो उनको सिक्योरिटी फोर्सेस है उनमें से कितने गद्दार होंगे, कितनों को फूंक गए होंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिलहाल उनको निकालने में, रजीम चेंज में ये नाकाम हुए। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।